नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, बिहार के जॉब अपडेट न्यूज़ की तरफ। क्योंकि यहाँ पे आज कुछ बड़े अपडेट देखने को आपको मिलेंगे। एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ पे करीब 1284 पदों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी बीपीएससी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है बीपीएससी से और भी खबरें हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए आप जितने भी छात्र हैं 15 सितंबर 2018 को ही इसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए करीब 17,865 अभ्यर्थी जो हैं इनके 46 केंद्रों पर एग्जाम दिए थे। क्योंकि आवेदनकर्ता जो थे वो तो 28,874 थे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम दिए थे वो 17,865 ही छात्र थे जो कि इसका एग्जाम दे पाए थे। जिसके बाद आयोग के उम्मीदवारों के बाद आपत्ति दर्ज की गई थी और 1267 आपत्ति भी आई थी। चूंकि 1284 सीट है और उसमें 1267 आपत्ति दर्ज करने को यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई थी। तो इसके ऊपर जो बीपीएससी ने कार्य किया, एक विशेषज्ञ कमेटी बिठाई, जिसमें कि कमेटी में आईआईटी के और एनआईटी के और बीआईटी के प्रोफेसर को भी बुलाया गया। उनकी रिपोर्ट के बाद प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट घोषित किया गया। गलत प्रश्नों के बाद यह कहकर यहाँ पर 5 अलग अलग जो आरआईटी याचिका दर्ज कर गई थी यहाँ पे दोस्तों, उसमें दाखिल की गई और इसमें से इंजीनियरिंग की अथॉरिटी किताबों को रेफरेंस देते हुए गलत होने का दावा किया गया था। साथ ही उनकी जांच एक अलग विशेषज्ञ कमेटी से करवाने की मांग भी की गई थी। इन सभी याचिकाओं को न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने एकल पीठ में 26 मार्च 2019 को एक साथ सुनवाई की और आयोग ने कोर्ट के बताया कि यहाँ पर 27 मार्च 2019 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसमें ऐसे आवेदकों को परीक्षा में शामिल करना संभव नहीं होगा जहाँ पे ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब बीपीएससी ने इस चीज़ को खारिज किया है और निरस्त किया है। हाईकोर्ट ने, माफ़ करेंगे, पटना हाईकोर्ट ने। और कोर्ट ने बीपीएससी को 4 प्रश्नों के मॉडल उत्तर को आंसर करने उठाई आपत्ति को लेकर मूल्यांकन करने की नई विशेषज्ञ कमेटी भी गठन कर दी है। तो अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, जिसमें कि करीब 82 पन्नों का एक फैसला सुनाया गया है और खंडपीठ ने दिए मामले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 प्रश्नों पर आपत्ति जो जताई गई है उस पर विशेषज्ञ कमेटी बैठेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें कि इसके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाए। और कोर्ट का मानना था कि विशेषज्ञ कमेटी सभी अपने विषय के काफ़ी जानकार हैं, इसलिए उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। तो यहाँ से दोस्तों करीब 1284 जो पोस्ट हैं उसके लिए इंजीनियर की जो बहाली थी यहाँ पे उनका रास्ता तो क्लियर नज़र आता आ रहा है। ये एक अपडेट बीपीएससी की तरफ से दोस्तों अच्छी खबर थी। लेकिन 4102 यानी कि 4102 नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। अब ये जो अपडेट है, इसका ऑफिशियल अपडेट जो है मैंने कल भी आपको अपने चैनल पे बताया है, जाके उसको वीडियो को पूरा देख सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल सकती है। 4102 स्टाफ नर्स की बहाली होगी। इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में सारा डिटेल वहाँ पे मैंने बताया है। क्वालिफिकेशन से लेकर, एज क्राइटेरिया से लेकर और कितनी सैलरी मिलेगी आपको, इन सब के बारे में वहाँ पे अपडेट आपको दिए हैं दोस्तों। तो जाके जल्दी से देख लें। मैं आपको वो वीडियो का जो है थंबनेल दिखला देता हूँ। ये वो वीडियो थंबनेल है जिसे कि आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। लिंक एक्टिवेट हो चुका है 4102 पदों की बहाली को लेकर, जहाँ पे सैलरी आपकी 20,000 से स्टार्टिंग हो सकती है दोस्तों। चलिए अगले स्टेप पे दोस्तों, बिहार पुलिस की माने तो एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों और अच्छी अपडेट आ रही है। क्योंकि बिहार में जो पुलिस की बहालियां हो रही हैं उनको अब ट्रेनिंग देनी जा रही है दोस्तों, आर्मी के ऑफिसर्स। जी हाँ, ये एक नया अपडेट आ रहा है जवानों को अपडेट करने के लिए तथा उनकी पहल करने के लिए। क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में जो लोग पहले से भी कार्यरत हैं उनको भी आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो ट्रेंड करेंगे अब। क्योंकि आपको बता दें कि दरोगा की बहाली को लेकर अफसरों को एक सर्विसमैन, आर्मी और पैरा मिलिट्री पुलिस फोर्स के अफसर ट्रेनिंग देंगे और इसके लिए बाकायदा अफसरों का पैनल भी बनाया जा रहा है और डीजी परीक्षण स्तर पर यहाँ पे काम भी हो रहे हैं। एसटीएस और नाथनगर और बीएमपी और डुमरांव में यहाँ पर होने वाले पुलिस परीक्षण को परीक्षण निदेशालय स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है। एक आर्मी का पैरामिलिट्री अलावा यहाँ पे जगह परीक्षण देने के लिए इंस्पेक्टर रैंक को रखा गया है। ऊपर से रैंक वाले बिहार पुलिस के अफसरों को पैनल बनाकर यहाँ पे दिया गया है, जो कि पुलिस के जवानों को
बेसिक ट्रेनिंग और प्रोन्नति के लिए अनिवार्य देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे आपका प्रमोशन भी जब होगा तो उसको लेकर भी जब आपको ट्रेन किया जाएगा तो इस यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करनी होगी। इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर की जो रैंक वाले बिहार पुलिस के अफसर हैं उनको भी इस पैनल से गुजरना होगा, यानी कि ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा आपको। एक समिति और नियमावली बनकर तैयार भी हो चुकी है दोस्तों। अब आपको बता दें कि करीब 24,000 जवानों को यहाँ पे परीक्षण भी दिया जा चुका है बीते कुछ वर्षों में, यानी कि 2016 से लेकर अब तक के 22,759 पुलिस कर्मचारी, जिसमें कि महिला सिपाही को परीक्षण दिया गया है। वहीं इसके अलावा 756 उत्पाद सिपाही, 700 कारा कक्षापाल और 561 वनरक्षी सिपाही सहित यहाँ पे करीब 24,776 सिपाहियों को परीक्षण दिया जा चुका है। 2017 में 4212 और 2019 में 2024 लोगों को परीक्षण दिया जा चुका है। महिला सिपाहियों को भी परीक्षित यहाँ से किया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों यहाँ से आपके लिए, जो लोग नए बहाल होने वाले हैं, जिनको नई यहाँ पे नौकरियाँ मिलने वाली हैं, उनके लिए भी कि उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, थोड़ा तैयार रहिएगा आप लोग भी। आगे चलते हैं नई खबरों पे दोस्तों। नई खबरों में बोले तो यहाँ पे कुछ फर्जीवाड़े के अपडेट आए हुए हैं, जहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर 4 और फर्जी पकड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे छात्र जो कि अपना एग्ज़ाम तो खुद से नहीं दे पाए, किसी और से दिलवाएं और वो सीट भी खराब कर दिए। सिलेक्शन हो गया उनका, अब जब ये यहाँ पे गए रनिंग के लिए यानी कि दौड़ में शामिल होने, तो उनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पा रहा है और कागजात भी यहाँ पे जांच हुई तो फोटो नहीं मिल रही है। तो उसमें में ऐसे में क्या है, ऐसे छात्र और 4 पकड़े गए। कुल अगर बिहार में बात कर ले तो 1,000 से भी ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो कि फर्जीवाड़े के रूप में पकड़े गए हैं। तो यानी कि 1,000 सीट ये कम कर बैठे हैं। अब सोचिए ये लोग कितना गलत काम कर दिए हैं आप सभी के साथ। जी हाँ, 1,000 सीट आप लोग कम कर दिए। मान लीजिए अगर 1,000 से ज़्यादा भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो 1,000 तो सीट लेके बैठ गए, यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है अपना, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा में करके पकड़े जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। अब ये 1,000 जो एलिजिबल छात्र थे, जो कि 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, उनके साथ ये कितना गलत हुआ है ये आप सोच सकते हैं। तो मैं आने वाले एग्जामिनेशन में भी यही आप लोगों से विनती करूंगा कि आप अपना तो हक मार ही रहे हैं, मतलब आप अपना तो जान जोखिम में ले ही रहे हैं, दूसरों का भी जान जोखिम में ले जा रहे हैं। वो कैसे? तो 1,000 जो एलिजिबल छात्र, जो मतलब जिनके अंदर क्वालिटी है कि इस एग्ज़ाम को निकाल कर यहाँ पर नौकरी पाने की, उसकी आप मारक क्षमता कम कर दे रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं आप लोग। जितने भी लोग ऐसे बहाली के प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना खुद पे मेहनत रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो। और ऐसे में तो अगर पकड़े जाएंगे तो इज्जत तो जाएगी, पैसा भी जाएगा और आप दूसरे का हक भी मार के ले जा रहे हैं यार। ये सबसे बड़ा पाप कर बैठे रहे आप लोग। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि पढ़िए लिखिए और नौकरी लीजिए। दूसरों के दम पे नौकरी हर कोई कर लेता है, अपने दम पे नौकरी करिएगा तो सीना तान के चलिएगा, तब एक नया जवान और नया सिपाही कहलाइएगा। वैसे तो आप चोर ही कहलाइएगा, पुलिस के भेष में एक चोर हैं, वैसे अगर आप जॉब मिल भी जाती है तो आप सिर्फ एक चोर ही रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आ रही है, भाई ने भरा था फार्म, दस्तक मिलाने में फंस गई असली परीक्षार्थी। ये परीक्षा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी को लेकर है। तो ये अपडेट है दोस्तों रेलवे परीक्षा को लेकर, जहाँ पर क्या हुआ कि एक भाई ने अपने भाई का ही एग्ज़ाम दे रहा था और वो प्रतियोगिता परीक्षा कर रहा था, सोच रहा था कि मैं अपने भाई को भी पास करवा के नौकरी लगवा दूँ। सावधानी नहीं बरती गई है यहाँ पर, अपना परीक्षा फार्म खुद ही भरे, वरना परीक्षा के दौरान दस्तक में जरा सा भी अगर अंतर पाया गया तो आपकी परीक्षा आपके हाथ से जाएगी दोस्तों। इसी मामले में रेलवे परीक्षा ने पटना में परसा बाजार में सामने आया है और परसा बाजार पटना के परीक्षा केंद्र पर मिलान के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है, जो कि अपने भाई की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। और ऐसे मामले में जो भी संबंधित था वो परसा बाजार में FIR दर्ज करने की गई, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करने के बाद परसा थाने में ले गया। बाकी वो मामला पुलिस का हुआ यहाँ पे। अब परीक्षा में हस्ताक्षर मिलान उसके गले की फांस बन गई है और रेलवे अभ्यर्थी को लगा कि सूरज जो है, जो भी छात्र है वो फर्जी अभ्यर्थी है। विदित हो कि रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी पदों पर ऐसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित की जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत लोग फंस भी रहे हैं, तो अन्य अभ्यर्थी जो पकड़ा रहे हैं उनको जेल भी हो रही है। तो थोड़ा सा संचेत रहिए आप लोग। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम ठीक है, धांधली होता है, उसमें सुधार हो रहा है,
जी हाँ, सरकारों के द्वारा यहाँ पे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा सुधार हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो नौकरी है वो किसी और के दम पे लें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट और था दोस्तों यहाँ से, जो कि मुझे आप तक साझा करना था दोस्तों। ओके, और यहाँ पे और एक सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों की शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप सभी को पता है, नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब ये निगरानी के नकारी अधूरी जानकारी जो यहाँ पे आप तक साझा कर रहे हैं, ये नकारा है, यह नकारा है। यहाँ पे जो भी विभाग है, ये नियोजित शिक्षकों को फोल्डर अभी गायब कर दिया गया है। 5 साल पहले बिहार में प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा तकनीकी 1,18,000 अभ्यर्थियों को नियोजित शिक्षक की जो भी अधिकतर दस्तावेज हमें फोल्डर मिल पाए थे, वो अभी तक गायब है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों को मांगी जानकारी, उसके मामले में पेचीदा होकर चल रहा है। अधिकतर नियोजन की इकाइयाँ जो है आधी से अधिक जानकारी की वजह से बर्बाद है और फोल्डर भी अभी तक उनका गायब है। मुख्यालय पर बैठे अफसरों को और डीईओ ने से अधूरी जानकारी मिलने पर नियोजन की इकाई की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। दरअसल नियोजन की इकाई पर प्राथमिकता दर्ज कर हो चुकी है, लिहाजा इस मामले में जो भी अपेक्षित सहयोग करती दिखाई नहीं दे रही है। तो आयोग जो है यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है शिक्षक बहाली को लेकर, कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए, बहुत सारे जिलों में बहुत सारे लोगों के फोल्डर ही गायब है, मतलब छात्र के यहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं है इन सभी कुछ जिलों में, जिनके चलते उनके मेरिट लिस्ट आने में देरियां हो रही हैं। तो कुछ जिलों में ऐसे फोल्डर्स की निगरानी विभाग के अंडर भी रही है, लेकिन निगरानी के रवैये में अगर देखा जाए दोस्तों, बिना मेरिट के सूची और कैसे मान लें कि ये अमुक फोल्डर जो है वो चयनित शिक्षक का ही है या किसी और का है। तो यहाँ पे भी धांधली का मामला हो रहा है, लेकिन ये मामला जी हाँ विभागीय है और यहाँ पे गलती भी विभागीय है। तो शिक्षा विभाग की ओर से निगरानी विभाग के बीच में बैठक होने जा रही है, दोनों विभागों के आला अफसर शिरकत करेंगे यहाँ पे नियोजित इकाइयों को लेकर। और प्राथमिक जो भी यहाँ पे शिक्षक की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे नियोजन इकाइयाँ हैं, उनके शिक्षक को संख्याओं नहीं बताई जा रही है अभी। उदाहरण के लिए पटना के डीईओ कार्यालय में भेजी जानकारी के अनुसार नगर निगम के करीब 19 फोल्डर मिलने पर ये एफआईआर दर्ज कर गई, और ये इस पे किन शिक्षकों का नियोजन इकाई है, नाम नदारद है, अभी तक ये कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो ये एक अपडेट था आपको सतर्कता के लिए कि अभी भी आपका जो डेट है वो बढ़ सकता है। जी हाँ, जो 10 तारीख डेट दिया गया है 10 जनवरी, ये अभी भी डेट एक्सटेंड हो सकता है। तो नियोजन की इकाइयों में जो भी अपडेट चल रहा है उसका एक छोटा छोटा अपडेट जो हमें मिल पाता है, हम आप तक साझा भी अपने चैनल के माध्यम से करते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।